शाम के 7 बजने वाले हैं और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई पनीर। तो ये शिमला मिर्च काट लिया है और ये प्याज है और यहाँ पे मैं अनार खा रही थी। मम्मी अभी पनीर लेकर आई हैं, इनसे मंगवाया है। और यहाँ पर ये आम खा रही हैं। ख़राब हो रहे रखे रख के, कोई खाता तो है नहीं, इनके यही खाती और कोई नहीं खाता, इसलिए पापा लेकर आए थे उस दिन। अनार लेकर आए थे तो अनार मैं खा रही हूँ यहाँ पे बैठ के। और ये काट के रख लिया है, अब बनाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज 16 जुलाई और दिन है बृहस्पतिवार। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से अब 7:30 बज रहे होंगे। और यहाँ पर मम्मी रोटियां बना चुकी हैं। सुबह का आटा रखा था तो उसकी रोटियां बना चुकी, 6 रोटी बनी है और थोड़ा सा आटा और लगा रही है, 6 रोटी और बन जाए इतना आटा लगा रही है। और उसके बाद मैं उधर बना रही थी सब्जी कढ़ाई पनीर की, तो उधर मेरा शिमला मिर्च फ्राई हो रहा था। और फिर उसके बाद यहाँ पर मम्मी की रोटियां भी बन गई थी और यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च प्याज जो फ्राई करना था वो भी कर लिया था। और मतलब दोस्तों गर्मी इतनी ज्यादा है ना, बस मैं बाहर जा जाके खाना बना रही थी। मतलब शिमला मिर्च डाल देती फ्राई होने के लिए, फिर बाहर बैठ जाते। मतलब इस तरीके से खाना बनता। थोड़ा सा जल्दी लग जाओ तो सही रहता है, वरना देर हो जाती तो फिर और ज्यादा गर्मी लगती है। और उसके बाद यहाँ पर हमने सारी चीजें फ्राई कर ली थी, शिमला मिर्च प्याज और पनीर। और यहाँ पर मम्मी ने थोड़े से बर्तन भी धो दिए, मतलब रोटी बना ली थी तो बर्तन बचे थे वो भी धो दिए। और यहाँ पर ये प्याज टमाटर और लहसुन अदरक ये हमने पका लिया था और उसको कूलर के आगे रख दिया ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाएगा तब इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर इसको हमने पीस लिया है। और वीडियो में हमने पूरी रेसिपी नहीं दिखाई है क्योंकि क्या है, सभी को बनाना आता है तो इसलिए बस थोड़ा बहुत ही दिखा दिया है। और उसके बाद वो पेस्ट डाल दिया था और यहाँ पर मसाले डाल दिए सारे बेसिक से, जो भी हर सब्जी में पड़ते वो मसाले डाल दिए। और उसके बाद यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे मलाई। और ये मसाला जब पकता है ना, इतनी ज़्यादा छिट्टे आती हैं कि मतलब डर लगता है कि कैसे मतलब करे, इसलिए बहुत दूर खड़े होके कर रहे थे, पूरी टाइलें भी खराब हो जाती हैं जब ये मसाला पकता है, एकदम छींटे उड़ती हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने मलाई डाल दी है 2 चम्मच भर के। और आज हम लोग थोड़ा सा जल्दी लग गए थे खाना बनाने में क्योंकि हमें जाना था बाजार। तो वही मम्मी कह रही थी खाना बना के रख दो, फिर आराम से चलेंगे, फिर टेंशन नहीं रहेगी कि खाना बनाना है या कुछ भी। और वहां से आओ तो और ज्यादा गर्मी लगती है, फिर खाना बनाना पड़ता है। तो इसीलिए हम मतलब खाना बना के रख गए थे। मम्मी ने रोटी बना ली थी और मैंने सब्जी मतलब बनवा ली थी, तो इसलिए जल्दी हो गया था। और सब्जी छौंक दी थी, बस आँच को कर दिया था धीमा। और उसके बाद हम लोग चले गए थे बाजार और पापा से बोल दिया था कि जब पक जाए तो गैस बंद कर देना। तो यहाँ पर हम लोग जब बाजार से आए सब्जी पक गई थी और जिसको खाना था वो खा भी चुका है। तो हमने कहा चलो अब आप लोग को दिखा देते हैं। और इसके आगे दोस्तों हमने इस दिन का कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। अब आप लोगों से मिलते हैं उसके अगले दिन शाम का टाइम हो रहा है ये। और काफी दिनों से दोस्तों हमारी प्लानिंग थी, मतलब सोच रहे थे कि हमें मोमोज बनाने हैं, लेकिन वही है ना, समय नहीं मिल पा रहा था और फिर इन चीजों में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आज हम थोड़ा सा जल्दी लग रहे थे। पत्ता गोभी तो हमने काफी दिन पहले ही ला के रखा था, लेकिन मम्मी ने कह दिया कि चलो कोई बात नहीं आज बना लो, वरना जो ये गोभी है ना ये खराब हो जाएगी। फ्रिज में रखी है तो ठीक है, वरना वैसे तो और खराब हो जाती। और ऊपर के पत्ते भी खराब हो गए थे। तो हमने टमाटर और मिर्ची को उबलने के लिए रख दिया क्योंकि चटनी भी बनानी है ना मोमोज के साथ, तो इसीलिए पहले हमने वो उबलने के लिए रख दिया है। जब तक वो उबल रही है तो यहाँ पर हम इसको धो लेते हैं। दोस्तों पत्ता गोभी को बिल्कुल बारीक काट लिया, यानी चॉपर में चॉप कर लिया। उसके बाद ये प्याज को भी एकदम बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे अदरक लहसुन को कूट लिया है, 3 हरी मिर्ची लिए और ये टमाटर और लाल मिर्ची उबाल ली, इसकी चटनी बनाएंगे। अब इसमें नमक मिलाएंगे ताकि इसका पानी जो है निकल जाए। इसको इसमें डाल
और आज दोस्तों हम कुछ अलग तरीके से मोमोज बनाने वाले हैं। तो बस आप लोग देखते रहिएगा, वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे और मतलब बहुत आसान सी रेसिपी आप लोगों को बना के दिखाएंगे। और सबसे पहले हमने गोभी को काट लिया, चॉप कर लिया, प्याज को भी चॉप कर लिया था एकदम बारीक। इसमें डाल दिया है नमक, और नमक डाल के इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे। करीब 5 मिनट के लिए हम रख देंगे। और फिर इसमें से ना इसका जो भी पानी होगा ना वो सारा छोड़ देगा। फिर उसके बाद इसको हम निचोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मिक्स करके इसको रख दिया है। कैमरा ऑन ही नहीं करा। जब तक यहाँ पर चटनी पीस लेते हैं। फिर टमाटर देखिए एकदम गल गए हैं और इसको बाद में पकाना चाहे तो पका सकते हैं चटनी को। इसमें लहसुन डालेंगे, अदरक डालेंगे और नमक। इसके बाद दोस्तों ये हमने लिया है मैदा, मैदे में डाला है घी और ये रहा नमक। मतलब पहले से ही सब कुछ डाल लिया है, मैदे को छान लिया है। अब इसको लगा के मतलब आटा लगा के रख देते, थोड़ा सा सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद बनाएंगे। थोड़ी देर रख दो तो क्या है, मैदा वगैरह जो भी होता है ना फूल जाता है। और रिफाइंड भी डाल सकते हैं, लेकिन रिफाइंड थोड़ा सा ना अंदर रखा था, घी ऊपर ही रखा था, तो हमने सोचा चलो घी डाल देते हैं। और सारी चीजें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर अच्छा सा आटा लगा लेंगे एकदम सॉफ्ट सा, और बस थोड़ी देर के लिए रख देंगे। और जब तक अभी हम सारी तैयारी करेंगे जब तक हमारा आटा भी सेट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं मम्मी से कह रही थी मतलब मैदा लगा देंगी, मेरे से ना मतलब मैदा नहीं लगता, वो गीला हो जाता है। हो गया दोस्तों सत्यानाश। बोतल से आटा लगा रही थी ना तो पानी गिर गया। ये देखिए इधर गीला हो जाए तो बनते नहीं है, मतलब बेलते नहीं बनता है। ये कर क्या रही हो, पानी ना आया। और हमेशा मुझसे गीला हो जाता है मैदा, आज मम्मी से ही हो गया। मम्मी कह रही लो और लगवा लो मेरे से, आटा हो गया गीला। लेकिन फिर दोबारा से मम्मी ने इसमें सूखा मैदा डाल के फिर अच्छे से लगाया था। तो आज बहुत मेहरबान है पापा मम्मी पे। मम्मी की सारी फेवरेट चीज़ लाए। अम्बिया इनको आम पसंद है तो आम लेकर आए। देखिए 4 किलो लाए आम और जलेबी लाए। वैसे तो बिना मंगाए कोई चीज़ नहीं लाते हैं, और आज अपनी मर्जी से आम और जलेबी लेके आए। लोग इतनी प्यार से खिला रहे तुम्हें, लगा रही आटा। कोई घर पे कोई भी मीठा नहीं खाता है कोई नहीं खा रहा तो खुद ही खा ले रहे हैं। बड़ी वैसी है जलेबी, एकदम काली काली लाए हैं। गुड़ वाली है क्या? करिया सा क्या है, वैसे सफेद सफेद आती एकदम काली काली बनाता है। कहाँ चला मुझे नहीं पता। खा के देखो, लाए इतनी मन से। अच्छा जलेबी खा के तो देखो, इतने लाए हैं मन से। मम्मी के दोस्तों दाढ़ दर्द होती तो नहीं खाएंगी जलेबी, पर आज दोस्तों आप भी खा लो गर्मा गर्म जलेबी। देखो कितनी बढ़िया लाए हैं। कितने लाए हैं? 80 रुपये दोस्तों, आधा किलो में, यानी कामा मिली 160 में। आज पता नहीं कैसे कहाँ से सूरज निकले जो लेके आ। वैसे मंगाओ तभी लाते हैं, नहीं तो अपनी मर्जी से लाते नहीं कुछ भी। आटा लग गया है दोस्तों, आटा नहीं मैदा। ज़्यादा टाइट नहीं है, सही है। कैसी जलेबी? बहुत अच्छी है जलेबी, मुझे खा लो। मीठा पसंद नहीं है। देख कर खा लो। नहीं थोड़ी और कम करो। गरम गरम लिए दांत के दर्द की वजह से कुछ भी नहीं खा पाओ, चाहे चावल हो या मीठा हो। रोटी खा रहा है। अच्छी है वैसे जलेबी। मीठा घर पे कोई खाता नहीं है, मम्मी खाती है तो उनकी दाढ़ें दर्द हो रही। और उसके बाद दोस्तों चले यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसमें देखिए हमने नमक मिला के रखा था, और नमक मिलाने के बाद देखिए इसमें कितना ज्यादा पानी छोड़ दिया, यानी गोभी में जितना भी पानी था तो वो सारा छोड़ दिया। उसके बाद निचोड़ लेंगे और फिर जब इसको इस तरीके से मतलब कर लो, फिर ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती है। वैसे पत्ता गोभी को जो है पकाना पड़ता है, तो आज हम ज्यादा पकाएंगे नहीं, बस हल्का सा फ्राई करेंगे। और जब बिल्कुल गल जाता है ना तो उसके फिर मोमोज भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए आज हम थोड़ा अलग तरीके से बना रहे हैं। ये दोस्तों पनीर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही मंगवाया था मैंने, क्योंकि अभी कल बना रहा सब्जी रखी है पनीर की। हाँ कढ़ाई पनीर की सब्जी रखी है। थोड़ा सा पनीर मंगवाया तो इसमें डाल लेंगे, मतलब इसमें मिक्स कर लेंगे तो मिक्स वाला बन जाएगा। और ये देखिए इतना पानी निकला है, मतलब सब्जी निचोड़ने के बाद इतना। और पानी इसमें डाला नहीं था हमने, केवल प्याज था और पत्ता गोभी,
और पनीर मिक्स कर लेंगे इसमें। धो लो थोड़ा सा पनीर। मिर्ची भी काट ली है। अब ये पनीर को इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। और सच में दोस्तों इन चीजों में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मैं बना रही थी इसलिए मुझे पता था 7 बजे के लगे हुए थे, 9 बजे ही बन पाए थे हमारे मोमोज। कढ़ाई हो गई गरम। सबसे मम्मी हटो, दूर हटो, क्योंकि तुम्हारे बहुत जल्दी छाला पड़ता है। और उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पे मोमोज की स्टफिंग बनके तैयार हो गई। इसमें बस हमने हल्का सा नमक और डाला था क्योंकि हरी मिर्ची पड़ी हुई थी, और कुछ में डाला था। और यहाँ पर ये चटनी भी हमने पीस ली। चटनी को पकाया नहीं है, आप चाहे तो इसको पका भी सकते, लेकिन हमने नहीं पकाया था। और उसके बाद यहाँ पर मैं बैठ गई थी बाहर, क्योंकि रसोई में तो बिल्कुल भी खड़े होने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी। तो हमने कहा चलो बाहर बैठ के बनाते हैं। यहाँ पे कूलर भी चल रहा था तो थोड़ी सी राहत थी। और यहाँ पर मैं बहन से वीडियो कॉल पे पूछ रही थी कि वो जो दूसरे डिजाइन के मोमोज बनते हैं ना, वो कैसे बनाए जाते हैं। तो वही वो बता रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे करो। और वैसे कहाँ ही समझ में आएगा, मतलब वीडियो कॉल पे कहाँ ही समझ में आएगा। लेकिन मुझे ना इस तरीके से आते, जैसे मैंने एक बना के रखा है ना नीचे, उस तरीके से आते हैं। जो लंबे आकार के बनते हैं ना, वो वाले मुझे नहीं आते। मिलाओ, फिर ऐसे करके, एकदम जोड़ो, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे करत करत चलिए। हाँ, फिर ऐसे पीछे, फिर आगे। भैया ये कुछ और ही बन रहा बना है। तो पहले। और कोशिश तो मैं बहुत कर रही थी मतलब बनाने की, लेकिन मेरे से नहीं बन रहा था। बताने में और करके बताने में बहुत फर्क होता है। जैसे कि एक बार कोई बनाकर दिखा देना तो वैसे तो मैं बना भी लूंगी, लेकिन ऐसे बताने में बहुत फर्क होता है। और फिर जिसको जो आता है ना वो वही कर पाएगा, नया कुछ सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जैसे मुझे आते हैं वैसे ही बना लेती हूँ। और वो वाले आसान है, आसान ये भी है, उससे ज्यादा ये वाले आसान है, लेकिन आता ही नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल लग रहा था। तो जैसे भी बना था, फिर हमने एक ये बहुत मुश्किल से ऐसा बना के तैयार करा था। उसको दिखा रही थी, कहती चलो कोई नहीं, तुम्हें जैसे आ रही बनाने तुम वैसे बना लो, फिर बाद में देखना। तो यहाँ पर मैंने पहले बेल कर सारे रख लिए थे, मतलब सारी पूड़ियाँ बेल कर रख ली थी। फिर यहाँ पर मैं भरती जा रही थी, और मम्मी तो वैसे ही करवा देती, मम्मी खाना बना रही थी, फिर खाना भी बनाना था इसलिए। तो वो मम्मी क्या कर रही थी और यहाँ पर मैं अपना मोमोज बनाने में लगी हुई थी। और जो जलेबी लेकर आए थे ना पापा, वो देखिए उधर की साइड पड़ी, आप लोग को दिख रही होंगी सफेद पन्नी में। बस जरा सी पापा ने खाई थी, और मैंने भी जरा सी खाई थी, और मम्मी ने। और उसके बाद वो रखी है, और उसके बाद कोई भी नहीं खाएगा। हमारे घर पे मीठा दोस्तों बिल्कुल भी किसी को भी नहीं पसंद है। मम्मी को बहुत पसंद है मीठा, लेकिन उनकी दाढ़ में दर्द है तो वो भी नहीं खा पाती हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, हमने 4 मोमोज बना के तैयार करे हैं। और चलिए सारे भर लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते। बेल कर रख लिए तो फिर आसानी रहेगी, वरना फिर एक एक बेलो और भरो, उसमें टाइम लगता है। और ये इतने बन गए थे तो हमने कहा कि चलो इनको रख देते स्टीम होने के लिए, जब तक ये पकते रहेंगे। फिर अभी हम और बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने भगोना लिया है, भगोने को मतलब खूब भर दिया है, आधे से ज्यादा हमने भर दिया है, ताकि ये अच्छे से भाप बने। और फिर हमने ये जाली वाली प्लेट ली, हमारी दूध की प्लेट है, इसमें लगा लिया हल्का सा घी, ताकि मोमोज चिपके नहीं। और फिर हमने रख दिए, और वो उधर पकते रहेंगे। खाते देखिए मम्मी ने मोमोज बनाया है। एक तो इन्होंने ये बनाया है, और आप लोग को दिखाते एक ये वाला बनाया है, और कांगे इनका बना हुआ ये बना है इनका। मतलब 3 मोमोज बने। ये देखो, ये आ गया एक 2 3। एक और लंबा इन्होंने बनाया था, पर मैंने इसको ठीक कर दिया। और आधे मोमोज हमने रख दिए, वो देखिए रसोई में उबल रहे हैं। और इतनी अभी लोई बची है, ये इतना आटा बचा है, और ये इतनी स्टफिंग बची है। यहाँ पे मम्मी बेल रही हैं, और मैं भरती जा रही, ये बेल बेल के दे रही, मैं भरती जा रही हूँ। और ये इतने बन गए हैं, अभी एक और भरेंगे। आप लोग को दिखाए कैसे भरेंगे। भरो ना, आप भर रहे, पहले 2-3 बेल ले फिर भरेंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा है दोस्तों, क्या बताएं। बाल देखिए कहाँ उड़ रहे हैं गर्मी में।
बन रहा मोमोज। 4 कोने पकड़ो ऐसे करके और सब चिपका दो एक में। जैसी कूदा है वैसी। बाल तो देखो कहाँ जा रहे हैं, कूलर में उड़ रहे हैं। ये देखो दोस्तों बन गया मोमो। दिखा दो ढंग से। मेरे तरीके मोड़ दिया इन्होंने। आजा दोस्तों खा लेगा, कितना अच्छा बनाया छोटा सा। छोटे छोटे बना रही है ये, एक खाते ही पेट भर जाएगा। चलो छोटे छोटे ही ठीक है। चलिए दोस्तों थोड़े, अरे वो डिज़ाइन है, ये चोन नहीं है, डिज़ाइन है। कह रही है चोन तुम निकालती है, डिज़ाइन है, मतलब इनको घुमा के डिज़ाइन नहीं बनाई जाती है, वो डिज़ाइन है। चलिए दोस्तों बना लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, फिर वाले देख लेते हैं पके कि नहीं पके। तो यहाँ पर जो हमने पहले रखे थे ना मोमोज, तो इनको देख लेते हैं ये पके हैं या नहीं। और गर्मी में दोस्तों कुछ भी गरम अगर छू जाता है ना हाथ में, तो इतनी तेज गुस्सा आती है। और ये प्लेट इतनी ज्यादा गर्म थी, मेरे हाथ में ही छू गई थी। तो अभी ये पके नहीं, मतलब हल्के मुझे कच्चे लग रहे थे, फिर हमने दोबारा से ढक दिया था। एक बार के मोमोज बन गए हैं, एक बार के बन गए, ये दोबारा के हमने यहाँ रख दिए। अभी एक बार और बनेंगे, वो थोड़े से बच्चे आप लोगों को दिखाते ही दिखे कितने अच्छे तरीके से पक गए हैं। और अभी बहुत गर्म है, आप लोग को दिखाएंगे तोड़ के। और ये बन गई हमारी चटनी, वो तो हमने पहले ही बना ली थी। और यहाँ पर ये मोमोज बन गए। इतने और बच्चे, ये और बना लेते फटाफट से, इतनी स्टफिंग बची है। फेंका नहीं, अलग रखा है। हाँ तो फेंक ही तो दें, मैं यही फेंक। और दोस्तों ये जो मोमोज बनाया था ना मम्मी ने, उसको मैंने अलग रख दिया था। तो वही कह रही थी कि तुमने मेरा बना हुआ मोमोज फेंक दिया। मैंने कहा फेंका नहीं, मैंने अलग रख दिया। तो कह रही उसका मतलब ये होता है कि फेंकना। तो मम्मी कह रही थी अब हम यही वाला खाएंगे जो मैंने बनाया है। तो वही आप लोग को तोड़कर दिखा रही थी। और अंदर तक की स्टफिंग खूब अच्छे से भरी हुई थी, और खाने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे दोस्तों। इतनी देर मेहनत करने के बाद जब वो चीज अच्छी बन के तैयार होती है ना, तो बहुत खुशी होती है, और हमारी मेहनत भी सफल हो जाती है। और सच में दोस्तों बहुत अच्छे बने थे। चटनी भी बहुत अच्छी बनी थी। चटनी अच्छी बनी हो तो मोमोज अपने आप ही अच्छे लगते, लेकिन दोनों ही चीज अच्छी बनी थी, मोमोज भी और चटनी भी। दोस्तों आप लोग को एक चीज़ दिखाएं, मेरे घर पे ऐसे ऐसे लोग हैं। मम्मी ने कहा कि कुर्सी जो है ना बेड पे रखी तो उतार के नीचे रख दो। सुबह मम्मी ने मतलब झाड़ू मारी हुई तो ऊपर रख दी थी, तो जब से वैसे ही रखी है। तो मम्मी ने कहा कुर्सी उतार के रख दो। तो इतने आलसी लोग हैं मेरे घर पे कि कुर्सी तक उतार के नीचे नहीं रखी गई है, ऐसे ही लेट गए। जब इतना बोला है तब जाके कुर्सी नीचे रखी गई है। ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे घर पे, पता नहीं क्या होगा इनका। तो ये लीजिए दोस्तों, आप लोग के लिए भी प्लेट लग गई है, खा लीजिए। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।